आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा का दौरा किया। अपने भाषण में योगी ने राष्ट्रनायक और खलनायक का जो फर्क बताया उसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए। राष्ट्रनायक की परिभाषा क्या होती है और खलनायक अपने किन कर्मों की वजह से निंदनीय बन जाता है, योगी ने डिटेल में बताया। 3 दिन पहले भी विधान परिषद में योगी ने औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी के उपचार की बात कही थी और आज भी कहा कि अकबर औरंगजेब की तारीफ करने वाले मानसिक विकृति के शिकार हैं, इन्हें इलाज की जरूरत है। जरा देखिए कि नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। ग्रेटर नोएडा की धरती से औरंगजेब ब्रिगेड को, देश के खलनायकों को, अत्याचारी और जुल्मी शहंशाहों को सम्मान देने वालों को योगी आदित्यनाथ का यह करारा जवाब है। राष्ट्रनायक कौन है और खलनायक कौन? योगी आदित्यनाथ ने इसकी परिभाषा लाउड एंड क्लियर बता दी। पलड़े पर तौलकर बता दिया कि जो देश के लिए कटा मिटा और मरते मरते देश के अभिमान का ध्वज झुकने नहीं दिया, वही स्वदेश और स्वधर्म के उपासक राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप है, जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व देश को प्रेरणा देता है। कि नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। पिछले कुछ दिनों में औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया, बवाल खड़ा हुआ। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया। सनातन के दुश्मनों को हीरो की तरह पेश करने की तथाकथित कोशिश हुई तो योगी ने बिना लाग लपेट के सीधी स्ट्राइक की है। महाराणा प्रताप का यह जीवन हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। आज भी कोई चित्तौड़गढ़ जाता है, पूरा देश हल्दी घाटी की माटी को ले जाकर के उसे तीर्थ के रूप में सम्मानित करता है। और याद करिए, ये भारत के अंदर ही हो सकता है। महाराणा तो नायक है ही है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी हम सबके लिए एक नई प्रेरणा छोड़ करके गया। राष्ट्रनायक कौन है ये भी साफ है और खलनायक कौन ये भी क्लियर है। पलड़े पर तौल कर बता दिया कि जिसने सनातन को खत्म करने की कोशिश की, जो षड्यंत्रकारी थे, विधर्मी थे, जिन्होंने भारत की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, वही राष्ट्र का खलनायक है। महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं तो स्वदेश और स्वधर्म के प्रति क्या समर्पण का भाव होना चाहिए, इसका उदाहरण मध्यकाल में महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से हमें प्राप्त होता है। मेवाड़ के महाराणा की वीरता की कहानियां मुगलिया शहंशाह अकबर के सामने घटाकर दिखाने की साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। हल्दी घाटी के इस रणबांकुरे से टकराकर न जाने अब तक कितने ही मुगल कट मर गए, लेकिन देश की आजादी के बाद इतिहासकारों की फौज ने अकबर की शान में कसीदे पढ़े और इतिहास की किताबों में महायोद्धा महाराणा को कुछ पन्नों पर सिमटा दिया। राष्ट्रनायक विरोधी इसी नैरेटिव पर योगी चोट कर रहे हैं। पांच मार्च को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का उपचार करने की बात की थी। क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं?
मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करते हुए कहा था कि वो क्रूर शासक नहीं था, पर हंगामा होने के बाद अपना बयान वापस ले लिया। मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब के प्रति उमड़े अबू आजमी के प्यार को 3 दिन पहले आईना दिखाया और अब फिर औरंगजेब को मानने वालों पर योगी गरज रहे। देश के वीर और राजपूतों के वंशज महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण देख ग्रेटर नोएडा से लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है, उसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए। इस मूर्ति का जो इंतजार कर रहे थे, आप मेरे पीछे यूथ देख लेंगे, यूथ को काफी टाइम से इंतजार था और ये 1.5 साल से हमें इसका खुलने का भी इंतजार था, तो कि आज योगी जी ने हमारा सपना पूरा कर दिया है। योगी ने औरंगजेब से प्रेम जताने वाले अबू आजमी का उपचार लखनऊ में करने को कहा, तो महाराष्ट्र के देवा भाऊ ने क्लियर किया कि इलाज के लिए यहां भी अच्छी व्यवस्था है। महायोद्धा के लिए योगी ने यूपी से महारण शुरू कर दिया है। अब यह तय है कि राष्ट्र नायक के दुश्मनों का उपचार करने का इंतजाम भी योगी कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से भूपेश प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।